इतिहास हमारी पहचान कराता है ऐसी हस्तियों से जिनके विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देते हैं। यह कहानी ऐसी ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की है जिनका नाम है अहिल्याबाई। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया और यहाँ से आरंभ हुई एक मासूम शिव भक्त बालिका से समाज सुधारक, कुशल प्रशासक, राजमाता, लोकमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। इस अद्भुत सफर की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के छोटे से गांव चौंडी से। जय प्रचंड रुंड मुंडधारी जय व्योमकेश, जय प्रचंड रुंड मुंडधारी जय व्योमकेश, धारी जय व्योमकेश, धारी जय व्योमकेश। भूतनाथ महाकाल ज्वाला भूषित कराल, भूतनाथ महाकाल ज्वाला भूषित कराल, गंगाधर मुंडमाल रुंड मुंड विकटकेश, गंगाधर मुंडमाल रुंड मुंड विकटकेश, धारी जय व्योमकेश, धारी जय व्योमकेश। जय शंकर प्रलयंकर, जय शंकर प्रलयंकर, जय शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हे भूतनाथ हे महेश। भगवान शिव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर महादेव। पुजारी जी प्रणाम। हर हर महादेव। पुजारी जी, मालूम पटेल के सूबेदार मल्हारराव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी सेना ने इसी गांव चौंडी के निकट डेरा डाला हुआ है। ये तो बहुत सुखद समाचार है। भगवान शिव के द्वार को अपने सभी भक्तों के सदैव खुले हुए। जी पुजारी जी। पुजारी जी, वो शिव आ रहे हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। बहुत ही रमणीय स्थल पर है। आप जैसे महाराज का संरक्षण प्राप्त है और बाकी सब महादेव की कृपा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, शिव शंकर। गोयल्या, अरे क्या हुआ पुजारी बाबा? सावन के इस महीने में बालिका और स्त्रियों को भगवान शिव पर फूल चढ़ाना वर्जित है। पर क्यों पुजारी बाबा? तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। आप समझाएंगी तो मैं अवश्य समझ जाऊंगी। तुम्हारे पिताजी होते पुत्री तो वो फूल चढ़ा सकते थे। पुजारी बाबा, आप ही तो कहते हैं भगवान की नाम दृष्टि सूर्य प्रकाश के समान है। मैं कोई भेदभाव नहीं करते।
तुम बहुत समझदार बच्ची हो। लाओ ये फूल मुझे दे। नहीं नहीं नहीं, पहले अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। इधर आओ पुत्री। क्या नाम है तुम्हारा? अहिल्या। पुत्री ये फूल पुजारी जी को दो। वो तुम्हारे बदले में अर्पण कर दे। आप कहते हैं तो मैं दे देती हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। आप पूजन करेंगे तो मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। बहुत कुशाग्र बुद्धि है तुम्हारी। पढ़ना लिखना भी जानती हो। हाँ हाँ, पढ़ना लिखना जानती हूँ। रामायण गीता दोनों पढ़ी है। वाह, तुम तो बहुत गुणी हो। एक बात पूछूं? पूछो। वो जो मंदिर के बाहर घोड़े खड़े हैं, आप ही के हैं ना? हाँ, हमारे ही है। मुझे भी कुछ सवारी आती है। तब तक आराम से, आराम से, आराम से। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तुम्हारे पिता कौन है? महाराज, ये इसी गांव चौंडी के मानकोजी शिंदे की पुत्री है। आप महाराज हैं। हम्म, फिर तो आप युद्ध भी करते होंगे। युद्ध पर भी जाता हूँ। मुझे भी घोड़ों में क्या तलवारबाजी आती है। आपकी तलवार तो शाही तलवार है। मुझे भी देखनी है एक बार। वो जरा रथ पर, मैं अभी लेकर आता हूँ। हमारे लिए वाह, कितनी अच्छी तलवार है आपकी। तुम्हें चाहिए ऐसी ही तलवार? चाहिए तो थी, पर मैं नहीं ले सकती। पिताजी कहते हैं किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। बड़े उच्च संस्कार हैं इस बालिका के। क्यों ना हम इसे अपनी पुत्रवधू बनाएं? भार्गव, जी महाराज। तुमने देखा इस बालिका को? जी महाराज। क्या हम इसे अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव आगे रखें? विचार तो बहुत अच्छे हैं महाराज। ठीक है। पुजारी जी, हम अहिल्या के गुणों और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुए हैं। हमने उसे अपनी पुत्रवधू बनाने का निर्णय लिया। मेरे महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। परंतु महाराज, ये मानकोजी शिंदे हैसियत में आपके सामने। पंडित, ठीक है महाराज, मैं समझ गया। मैं उसे अभी बुलावा भेजता हूँ। महाराज, मानकोजी शिंदे तो इसी तरफ आ रहे हैं। नाम क्या है? रुको मानकोजी जी। महाराज, आप हैं मानकोजी शिंदे, अहिल्या के पिता। और मानकोजी, आप हैं मालवा प्रदेश के सूबेदार मल्हार राव। प्रणाम महाराज। आपके चरण हमारे इस गांव में पड़े, ये हमारा सौभाग्य है महाराज। भाग्य तो हमारा है कि हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मानको जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझसे महाराज? भला मैं गरीब आदमी आपको दे ही क्या सकता हूँ महाराज। मैं आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ अपने पुत्र खंडेराव के लिए मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? कहाँ आप मालवा प्रदेश के सूबेदार और मैं महाराज एक गरीब आदमी। आपकी पुत्री अहिल्या बहुत ही गुणवान है। कृपा करके मेरे निवेदन स्वीकार करें। परंतु महाराज, मेरी औकात नहीं कि मैं आप अपने उसकी चिंता मत कीजिए, बस मेरा निवेदन स्वीकार करें। परंतु महाराज, मुझे कुछ सोचने का अवसर तो दीजिए। इतना कैसा मानकोजी? अरे भगवान शिव तुम पर खुद कृपा कर रहे हैं और तुम सोचने की बात कर रहे हो। हाँ कर दो। परंतु कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ कर दो। मान जाइए मानको जी, मैं आपको वचन देता हूँ, अहिल्या को बहू की तरह नहीं अपनी पुत्री की तरह रखूंगा।
मुझे आपका ये निवेदन स्वीकार है। आए तो फिर गले में, आपसे हम समधी नहीं बल्कि मित्र हुए। आए आओ जी महाराज। सारे राज्य में घोषणा करवा दो, हमने खंडेराव का विवाह तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है महाराज, मैं अभी भिजवा देता हूँ। आए आपके निवास स्थान की ओर से। जी महाराज, आइए आइए महाराज, आइए आइए महाराज। जी बाबा साहेब। राज्य का वही खाता है तो कहती थी ना, सारा दिन अकेले रहती हूँ, कुछ नहीं है करने के लिए। आज से तुम राज्य का वही खाता हो। मैं किसी को भेजता हूँ तो जी बाबा साहेब। ध्यान से। महारानी दीवान साहब, यहाँ आइए। ये मुझे हिसाब समझाइए जरा यहाँ। स्वामी, आप इतने दिनों बाद महल आए। कल आ जाते तो बाबा साहब से भेंट हो जाती। अच्छा, जी। कुलपुत्र समझकर पुकारते तो आप ही जाते, पर हमारी जगह तो आप हैं। यहाँ सारा दरबारी कायदा तो आपको सिखाया जा रहा है। परंतु स्वामी, आप कुछ दिन पहले भी आए थे और मुझ दासी की सेवा लिए बिना ही चले गए थे। आपके लिए शरबत मंगवाओ दीवान साहब। हमारा शरबत भी दूसरा है और उसको पीने का समय भी दूसरा है, समझे? आप हमारे पीने की फिक्र छोड़िए, आप हमारे खर्चों की परवाह कीजिए। सुना है अब इस सबके लिए आपकी अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, राज्य आपका, दौलत आपकी, मैं तो बस दासी हूँ। ओह, आप तो बस दासी। इसका मतलब हमें सीधे सीधे पैसा नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि पहले पिताजी की अनुज्ञा लीजिए, पिताजी नहीं है तो माता जी के पास जाइए। मतलब हमें उनके सामने भीख में हाथ फैलाने पड़ेगा। परंतु स्वामी, माँ से पैसे मांगना, भीख मांगना कैसे? हम उद्देश्य सुनने नहीं आए हैं अहिल्या। हमें हमारी तनख्वाह चाहिए, सलाह नहीं, पैसा। सुना आपने, केवल पैसा। देखिए, ये पैसा सूबेदारी का है और बाबा साहब ने कहा है कि मैं जो भी काम करूं वो सूबेदारी के लिए करूं। मैंने हिसाब देखा है, आप पिछले एक साल की तनख्वाह 2 महीने में ले चुके हैं। ये देखिए, यहाँ मैं और इससे आप दीवान साहब, वही खाते की बेअदबी करने वाले से स्पष्टीकरण लिखकर लीजिए और उन पर 25 मोहरों का दंड ठोकिए। मैं तो कहने जा रही हूं, घोड़ों और तलवारों की नई खेप आ रही है, मुझे उसका बंदोबस्त करना है। आप ये सब निपटा कर वहीं पहुंचिए। आई साहब, आई साहब। क्या? खंडेराव, आप जरा भी नहीं बदले। आपकी आयु में आपके पिताजी ने इतना पराक्रम, मालवा की सूबेदारी हासिल, आज भी श्रीमंत पेशवे साहब के विश्वास पात्र हैं और आप इतने दिनों बाद आए भी हैं तो भी नशे में चूर। अच्छा, इसलिए हमसे दंड वसूल कर हमसे स्पष्टीकरण मांगने का साहस किया जा रहा है। हाँ? इसने क्या ये साहस? आपकी
आपकी बहू अहिल्या ने। अहिल्या? जी। और आपका अपराध? हम आपका सम्मान करते हैं आई साहिबा, यही हमारा अपराध है। स्वामी, स्वामी आप तो मेरे देवता हैं और देवता के सामने दौलत की क्या मिसाल? लेकिन आपने तो वही खाता ही फेंक दिया। देखिए, सूबेदारी चलती वही खातों से, जिससे आमदनी वसूली का हिसाब रखा जाता है, सेना रखी जाती है, पुणे की पेशवा को हिसाब दिया जाता है। आपने उसे ही फेंक दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामान्य कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे कर्मचारियों ने आपको सर पर बिठा रखा है ना, इसीलिए आप इतना बात कर रही है, वरना आपकी कीमत कौड़ी भर की नहीं है। खंडेराव, जो कहा है वो कीजिए। वो मल्हारराव होलकर की बहू है। इस दौलत की रखवाली गृह लक्ष्मी है। इनकी कदर करना सीखिए। स्वामी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए, आप क्षमा नहीं करेंगे तो मैं आपसे को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए चिरंजीव। क्षमा। हमारी ही पत्नी पर पतिव्रत धर्म हनन का पाप न लगे, इसलिए आपकी बात पर क्षमा कर रहे हैं। आगे से संभाल कर बात कीजिएगा।
पुत्री अहिल्या, हाय। पुत्री आज तुम्हें आए हुए 4 साल हो गए, पर अब तुम पहले की तरह हंसती बोलती नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं आई, आप बैठिए ना। क्या हम लोगों से कोई गलती हुई है? नहीं आई, आप लोगों ने तो मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी है। फिर ऐसा क्या है बेटी जो तुम्हें मन ही मन खा रहा है? मैं ठीक हूँ आई। अच्छा ठीक, कुछ दिनों के लिए मई हो, क्या पता तुम्हारा मन लग जाए। मैं बाहर हूँ। नहीं आई, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बेटा तो मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। अपने दुख का कारण तो मुझे बताओ। मैं बताता हूँ अहिल्या के दुख का कारण। सदा सुखी रहो। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे पुत्र खंडेराव के व्यवहार और आचरण के कारण दुखी रहती हो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। दिन भर आवारागर्दी करना, खेल तमाशों में समय व्यतीत करना उसकी दिनचर्या हो। सोचा था अहिल्या जैसी गुणवान जीवन संगनी पाकर वो बदल जाए, पर मैं असफल रहा। शायद हमारी ही परवरिश में भी कमी रह गई। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तो मुझे बहू नहीं बल्कि पुत्री माना है। अब जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। अपने नसीब को मत कोसो, ये सब तो हमारे ही कर्मों का दोष है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के संग तुम्हारा विवाह करवा दिया जो नाकारा है, जिसका इस राजकाज में चित्त नहीं लगता, युद्ध कलाओं से दूर भागता है, और तो और हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता। को माफ कर दो। आप लोग ऐसी बातें मत करिए आई। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। हमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मैं क्या कर सकती हूँ बाबा? तुम ही इस भटके हुए राही को सही राह पर ला सकती हो और मंजिल तक पहुंचा सकती हो। ये कैसे संभव है? संभव है पुत्री। तुम नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण, तुम भूगोल की मूर्धन्य अधता, युद्ध कलाओं में भी निपुण हो। तुम संभवतः कुछ कर पाओ। एक बार प्रयत्न करके तो देखो। नहीं तो क्या होगा इस राजपाट का जब उत्तराधिकारी ही किसी काम का ना हो। ठीक है बाबा साहब, मैं उन्हें सही राह पर लाऊंगी। उन्हें युद्ध कला सिखाऊंगी। मैं अपना भाग्य स्वयं बदलूंगी। आप चलिए, आपको सीखना ही होगा। आप चलिए, यही नहीं आपको सीखना ही होगा। चलिए।
महीनों से आप हमें युद्ध कला का प्रयास करवा रहे हैं। देखिए, हम भी युद्ध कला में निपुण हो गए। मुझे खुशी है कि आप मेरी बात मानकर आई और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अहिल्या, अहिल्या, मुझे बहुत दुख है कि हमने अपने जीवन का इतना अहम समय आवारागर्दी में बिता दिया। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे, आज तो बाबा साहब के साथ राजनीति और रणनीति पर चर्चा भी करनी थी। हाँ, वो यहीं आ रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। अरे, बाबा साहब, प्रणाम। भाई साहब, प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। पुत्री अहिल्या। बाबा साहब। वाह पुत्री, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे कारण आज मेरा पुत्र एक कुशल योद्धा बन गया। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है बाबा साहब। पुत्र खंडेराव, मैं राजपुताना के लिए रवाना हुआ। वहां से चौथ वसूल करके लानी। वो लोग चौथ देने से मना कर रहे हैं। ठीक है बाबा साहब, मैं आज ही राजपुताना की तरफ प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारे साथ हरवा हूँ। हो सकता है तुम्हें युद्ध भी लड़ना पड़े। आपकी हर एक आज्ञा का पालन होगा बाबा साहब। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा साहब। एक योद्धा युद्ध से नहीं डरता। हरवा। बाबा साहब से कहना मैं आखिरी दम तक लड़ा था। हर हार बात खंडे खंडे महाराज 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 क्या हुआ हरवा? तुम इतने परेशान क्यों? हरवा, तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ हरवा?
हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ खंडेराव? अब क्या हुआ खंडेराव? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा इकलौता पुत्र हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। अब कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सत्य है महाराज, ये सत्य। ईश्वर, तूने क्या कर दिया? हमारा इकलौता पुत्र। अभी तो वो युद्ध कलाओं में निपुण होने लगा था। अभी तो वो राजपाट की जिम्मेदारी लेने लगा था। ईश्वर, मेरी भक्ति का क्या परिणाम दिया? एक पुत्र के बिना नहीं रह सकती। हमें भी मर जाना चाहिए, हमें भी मर जाना चाहिए। आप ऐसी बातें मत कहिए। आप चलेंगे तो परिवार टूट जाएगा महाराज। संभालिए अपने आप को महाराज, संभालिए। पुत्र को वीर गति पहुंचाने वाले, अगर तेरा किला यमुना में न मिला दिया तो मेरा नाम मल्हारराव होलकर नहीं। अहिल्या, अहिल्या, जल्दी आओ, चलो लंगी डाल खेलते हैं। रुको रुको, आई हूँ। अहिल्या, चलो लंगी डाल खेलते हैं। चलो चलो। रुको रुको रुको, पहले मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, तुम ही कर लो। अहिल्या, अब मैं करता हूँ। अहिल्या, ये सब तो हम बाद में भी खेल सकते हैं। चलो आम खाने चलते हैं, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। मैं तो जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, खाने खाने।
लड़कियां तैयार हो जाओ, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बेटी इंडिया उठो, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अहिल्या कहीं नहीं है, वो सती नहीं है। ये परंपरा का अपमान है। पंडित, समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं बनी जो प्रजा के दिल का दुख बढ़ाए। समाज वही कहेगा जो हम उसे सिखाएंगे। अहिल्या सती नहीं होगी, किंतु महाराज वो मेरे बेटे की स्मृति को जीवित रखेगी अपने कार्यों से, अपनी शक्तियों से। राज्य की सेवा करने की उसने ली थी ठान। नहीं, कल की तरह अपने ही कक्ष में बैठे। सारा दिन करती क्या है? वही कार्य जो आपने उसे सौंपा, तोशाखाने की देखरेख करना, वही खाते देखना और रात्रि भर चित्रकारी करना। सोच रहा हूँ उसे राजपाट की कुछ जिम्मेदारियां दे, जाने अनजाने इतना कार्य तो कर ही लेते। ये विचार तो मेरे भी मन में था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे साझा करूं। विलास तिलक की घोषणा कर देनी चाहिए। पर घोषणा करने से पहले एक बार अहिल्या से बात कर लेते तो। वो अभी तक खंडेराव के दुख से उभरी नहीं। बहुत में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, दुख अपने आप कम होने लगेगा। मेरी अनुपस्थिति में तुमने राजपाट नहीं सुना। घोषणा करने से पहले एक बार अहिल्या से बात कर लेते। संदेश भिजवा। सावित्री, जी महारानी। अहिल्या से कह दो हमने उसे याद किया। जी।
सवाल करना शुरू किया। पुत्री अहिल्या, पुत्र खंडेराव को गए अब 1 वर्ष से अधिक हो गया है। अब हो समय। पुत्री हमारी तो उम्र हो चली, तुम इस तरह निराशाओं से घिरी रहोगी तो कैसे चलेगी? मैं तुम्हारी प्रशासनिक एवं राजनीतिक योग्यता से अच्छी तरह परिचित हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम राजपाट के उत्तरदायित्व का निर्वाह सुचारू ढंग से करोगे। पर बाबा साहेब, मुझे नहीं लगता कि मुझसे राजकाज संभल पाएगा। धर्म नीति, अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति, सामाजिक समरसता, ये सब संभाल पाना मुझ जैसी अबला के लिए। खबरदार, जो अपने को अबला कहा। तुम पुत्री हो हमारी, और फिर थोड़े दिनों बाद हमारा पुत्र तुम्हारे राव सब संभाल लेगा। बाबा साहेब, आपकी आज्ञा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? जिसने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देखा है, वो सुख की अभिलाषा कैसे कर सकती है? पुत्री, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। वही हारा जो लड़ा नहीं। लड़िए तो नहीं बाबा साहेब, अपने मन से, मस्तिष्क से, अकेलेपन से। इस तरह अपने को दुर्बल करोगी तो सोचो हम बूढ़ों का क्या होगा। पुत्री, जीवन में संघर्ष ही जीने की ताकत देता है, बिना इसके हमारे जीवन की नैया को किनारा नहीं मिलने वाला। और फिर जब ये इतना मूल्यवान सच है तो तुम्हें और हमें इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाबा साहेब, मैं संघर्ष से बचने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु जीवन में कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए ना। तुम्हारा लक्ष्य विशाल है पुत्री। जिसका नसीब ही उसके साथ नहीं है, वो लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़ेगा? तुम्हारा लक्ष्य निर्भर करता है तुम्हारी किस्मत पर तुम्हारा रास्ता निर्भर करता है तुम्हारी हिम्मत पर। कैसा रास्ता बाबा? हमने फैसला कर लिया कि तुम राजपाट के हर पक्ष के लिए दक्ष हो, इसलिए आज राज्य के सारे निर्णय तुम लो। परंतु बाबा साहेब, ये तो बहुत लघु लक्ष्य है। बहुत कुछ है मैं देख पा रहा हूं, इतना कुछ है करने की। हजारों सालों से आदताइयों ने हमारी भारतीय संस्कृति को खंडित किया है, हमारे पूज्य मंदिरों को तोड़ा है। तुम इन प्रख्यात मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाओगे। अन्य क्षेत्र बदलो। आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं हैं, जल, जीवन, जंगल, तुम इनके लिए काम करो। समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, तुम इन पर काम करोगे, मालूम कितना कुछ है करने के लिए। परंतु बाबा साहेब, इतने विशाल उत्तरदायित्व का मैं निर्वहन कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाओगी? तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे तेज और गुण को परख कर ही हमने तुम्हें अपनी पुत्र वधू चुना। तुम अवश्य कर लोगी पुत्री। परंतु अब किंतु परंतु कुछ नहीं, समय आ गया। अर्पा, ये बहुत ही शुभ समय। जी माता। सारे राज्य में घोषणा करवा दो, आज से राज्य के सारे निर्णय अहिल्या लेंगे और इनकी आज्ञा राज आज्ञा होगी। जी माता।
राज्य की भागदौड़ देते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ। मैं हर जिम्मेदारी का निर्वहन करने को तैयार हूँ बाबा साहेब। बहुत चिंता में। चिंता का कारण? हमारे राज्य में भील और गौंड जनजाति के लोग आए दिन लोगों के साथ लूटपाट करते। जनता में त्राही त्राही मची। डाकू पिंडारी लूटपाट कर जंगलों में भाग जाते हैं। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। इनसे निपटने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? इन भील और गौंड जनजाति को समाज के मुख्य धारा में लाना होगा, तभी सामाजिक समरसता आएगी। ये संभव कैसे? इन्हें मार्ग का संरक्षक बना दिया जाए और साथ ही साथ इनके लिए रोजगार और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये लूटपाट का मार्ग छोड़ देंगे बाबा साहेब।
जनजाति बहुत ही खतरनाक है। इनके सामने जाना मौत को बुलावा देना होगा। तो क्या हम इनके डर से अपने राज्य में अराजकता बढ़ने दें? इससे पूर्व एक प्रतिनिधि मंडल इनसे वार्तालाप करने गया था, लेकिन वो खाली हाथ लौट गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम इनसे निपटने का प्रयास न करें? महारानी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखिए, ये लोग इसलिए लूटपाट करते हैं क्योंकि इनको अपना जीवन यापन करना है। अगर हम इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाएंगे, इनके लिए रोजगार और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो ये निश्चित रूप से ये कार्य छोड़ देंगे। समस्या ये है महारानी कि इनसे बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए और कौन करेगा? इनके सामने कौन ये प्रस्ताव लेकर जाएगा? तो क्या इनके जाति का ऐसा कोई नहीं है जिनसे हम लोग बातचीत कर सकें? इनसे बातचीत करने गए थे, किंतु वो उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। तो जो लोग सहमत हुए थे उन्हें बुलाया जाए। मैं स्वयं उनके पास शांति प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। इतनी बड़ी समस्या का हल एक चिटकी में कर दिया। अब तो नहीं, मैं जाऊंगा इन लोगों से वार्ता करने। नहीं बाबा साहब, आपने मुझे दायित्व दिया है, इसका निर्वहन मैं ही करूंगी। और हाँ, इस प्रतिनिधि मंडल में केवल स्त्रियां ही पहल करेंगी। और मैं इस तरह तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। संकट कैसा बाबा साहब? आपने जो कार्य दिया है, मैं उसका अक्षर से पालन करूंगी। आप तो मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। जंगल की दिशा में प्रस्थान की व्यवस्था की जाए। राज्य के संकट को क्षण में निवारण कर दिया। विजय बोलो, विजय। अहिल्याबाई ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का निदान कर दिया और भील और गोंड जनजाति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ निरंतर टूट ही रहा था। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने से देश में मराठाओं की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसी अवस्था में मल्हार राव एक क्षण भी विश्राम करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने विश्रांत श्रम तथा राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए थोड़े ही समय में विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लिया और मालवा में उनकी सत्ता पुनः मजबूत हो गई। पर 30 मई 1766 में आलमपुर में 73 वर्ष की आयु में मल्हार राव ने अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहेब, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। परंतु आपने जो दायित्व दिया है, मैं उसका अक्षर से पालन करूंगी बाबा साहेब। आइए दीवान साहब, आसन ग्रहण करें। ये समय आसन ग्रहण करने का नहीं है देवी। क्यों? क्या हुआ दीवान साहब? अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। कहिए दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़, बेझिझक कहिए। रानी, मैं जो कहने जा रहा हूँ ये सुनकर आपको अत्यंत कष्टकारी हो। मैंने अपना पति, सास, पिता समान ससुर को खो दिया है। इससे अधिक कष्टकारी तो ना होगा। और वैसे भी आप हमारे बाबा साहेब के सबसे विश्वसनीय पात्रों में से एक है, तो बेझिझक कहिए। महारानी, होलकर राज्य की जनता चाहती है कि राज्य का उत्तराधिकारी किसी योग्य पुरुष के हाथों सौंपी जाए। होलकर की जनता या हमारे कुछ राजपुरुष? नहीं महारानी, ज्यादातर लोगों का मत है कि
कि राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अब समय आ गया। क्या ये सही समय है ये सब बात करने का, जब राजकाज सुचारू रूप से चल रहा हो? दीदी, शास्त्रों के अनुसार किसी विधवा स्त्री द्वारा राज चलाना भी न्याय संगति नहीं। बड़ा ही ज्ञान है आपको शास्त्रों का। वैसे कौन कौन से शास्त्रों में लिखा है कि एक विधवा स्त्री द्वारा राजकाज नहीं संभाला जाता? मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। नहीं महारानी, आप कैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त करें। दीवान साहब, राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता वो पाप का भागीदार होता है। सत्य वचन महारानी, सत्य वचन। इसीलिए समय आ गया है कि आप अपना उत्तराधिकारी प्रदान करें। मैं सब समझती हूँ दीवान साहब। मैं किसी अयोग्य व्यक्ति को ये गद्दी सौंप दूं, उसके हाथों प्रशासन का सारा अधिकार चला जाए और कुछ राजपुरुष निरंकुश होकर प्रजा को लूटे, ये तो नहीं होने का। महारानी, आप भूल कर रही। नहीं दीवान साहब, मैं भूल नहीं कर रही। प्रजा की सुरक्षा और राज्य की रक्षा, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। और इस समय हमारा राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ। शत्रुओं से तो राज्य का भीतरी हिस्सा भी घिरा हुआ है दीवान साहब, और मुझे तो बाहरी सुरक्षा के लिए भी लड़ना है और भीतरी सुरक्षा के लिए। तो ठीक है, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे जितना समझाना था मैं समझा दी। आज्ञा चाहता हूं। महारानी की जय हो। आइए सेनापति, बताइए क्या समाचार है? समाचार चिंताजनक है महारानी। क्यों, क्या हुआ? वैसे ये दीवान साहब यहाँ क्यों आए? आप तो जानते ही हैं दीवान गंगाधर के मन में क्या चल रहा है। उसी संदर्भ में आपसे बात करने आया। हाँ, कहिए। दीवान साहब यहाँ आने से पहले राघोबा को पत्र लिख चुके। महाराज अब नहीं रहे, मालेराव छोटा है, अतः अपना सैन्य बल लेकर आए और होलकर पर कब्जा करा। इतना बड़ा षड्यंत्र बाबा साहेब के सबसे विश्वसनीय पात्रों द्वारा। हे भोलेनाथ। गुप्तचरों ने यह भी कहा है महारानी कि राघोबा अपना सैनिक लेकर शिप्रा पर पड़ाव डाला और हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। सेनापति, अब समय आ गया है, इन षड्यंत्रकारियों को उचित जवाब देना होगा। लेकिन महारानी, अभी हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है? महारानी, हमारी सेना राघोबा की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप बाबा साहब के मित्रों को पत्र लिखिए, उन्हें सहायता के लिए बोलिए। लिखा था महारानी, सिंधिया, गायघाट, दबाड़े सबको पत्र लिखा। तो क्या आया उत्तर में? सबने राघोबा के खिलाफ मदद करने से मना कर। तो अब क्या किया जाए सेनापति? समझ नहीं आता महारानी। हाँ, उन पत्रों में से एक पत्र माधवराव पेशवा का है। हाँ, पढ़िए। महारानी अहिल्या के चरणों में वंदन। मुझे पता चला मेरे चाचा आपके राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। अगर आपके राज्य पर कोई भी आक्रमण करता है तो आप बेशक उसे मार भगाइए, लेकिन इससे अधिक मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें।
आपका माधवराव पेशवा। मतलब हम इनसे भी सहायता की उम्मीद ना रखें। जी महारानी, समझ नहीं आता इस संकट से कैसे निकला जाए। सेनापति, ये समय हौसला खोने का नहीं है। महारानी, मैंने हौसला नहीं खोया और न ही मेरे वीर सैनिकों ने। मेरे एक एक सैनिक लहू बहाने के लिए तैयार है। अब आदेश करें। अगर रघोबा के रक्त से शिप्रा नदी को लाल न कर दिया तो मेरा नाम तुमको जिता नहीं। महारानी, हमारी सेना रघोबा की सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं पाएगी। आपका कथन उचित है सेनापति। इस बार मेरे द्वारा तैयार की गई 5000 महिला सेना इस युद्ध में भाग लेंगी। महिला सेना वो तो युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है। उनका अभ्यास चल रहा है। सेनापति, आप तो जानते ही है, युद्ध तलवार से नहीं बल्कि हौसले से लड़ा जाता है और मैं स्वयं इसका नेतृत्व करूंगी। आप चाहिए और युद्ध की तैयारी कीजिए। और हाँ, पुरोहित जी को भेज दीजिए। जो आगे। पुरोहित जी के चरणों में प्रणाम। कल्याण जी, इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया है? राज्य पर संकट आ गया है, हमें युद्ध की तैयारी करनी है। युद्ध करना व्यर्थ है। कोई हम पर प्रहार करे और हम प्रति प्रहार भी ना करें। जब तक इस संसार में राग, द्वेष, पक्षपात, क्रोध ये सब है, तब तक इंसान को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मनुष्य और शांति, वहां शिप्रा नदी के उस पार 50,000 सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी है और हम मनुष्यता के बारे में सोचे। प्रत्येक शासक यही कहता है, लेकिन आप मनुष्यता के बारे में नहीं सोचते तो कौन सोचेगा? मैं इतना ही कहूंगा कि युद्ध करना व्यर्थ है। बाकी जैसी आपकी कल्याण। करना व्यर्थ है। युद्ध करना व्यर्थ है। कोई है? जी महारानी। सेनापति तुकोजीराव को कहिए रघोबा दादा को पत्र लिखना है। जी। महारानी की जय। बताइए महारानी, पत्र में क्या लिखना है? लिखिए कि
गंगाधर के कहने पर सिपरा के इस पार तो आ गया। बस अब थोड़ी देर बाद मालवा का संपन्न प्रदेश खोलकर मेरी मुट्ठी में होगा। अब कोने में बैठे माधव को पता चलेगा कि रघोबा क्या चीज है। लेकिन जब से यहाँ आया हूं, रास्ते में प्रजा बड़ी गुणगान कर रही है अहिल्या बाई के, और आज सुबह से ही सिपरा में कुछ सैनिकों की हलचल भी दिखाई दी। समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। सरकार की जय हो। बको। सरकार, सूचना मिली है कि नदी के उस पार तुकोजी राव सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमारी सेना ने सिपरा नदी भी पार नहीं करी, और गंगाधर तो बोल रहा था कि होलकर राज्य की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है, अहिल्या शोक में डूबी हुई है। अरे वो तो मेरे चरणों में आके माफी मांगेगी, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्षमा कीजिए सरकार, सूचना तो यह भी है कि महिला की सेना के साथ अहिल्या बाई भी सज्ज है। महिला सेना? जी सरकार। महिला सेना? सरकार, इसके लिए श्रीमद माधवराव ने भी सहायता देने का वचन दे दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है सरकार, और इसके लिए माधवराव ने अहिल्या को एक पत्र भी लिखा। छल, राघोबा के साथ छल मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पहले उस तुकोजी राव और अहिल्या को निपटाता हूं, फिर होलकर राज्य पर कब्जा करके, क्या नाम है उसका, फिर उसको भी मजा चखाता हूं। तो क्या आप भी आक्रमण करेंगे? सत्ता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले होलकर राज्य पर कब्जा, फिर संपूर्ण मालवा का शासन। सरकार की जय हो। सरकार, होलकर राज्य का एक दूत आपसे मिलने का आकांक्षी है। होलकर राज्य? यानी अहिल्या बाई मेरे सामने झुक गई। बुलाओ उसे। गंगाधर बिल्कुल ठीक कह रहा था, होलकर राज्य की स्थिति बड़ी नाजुक है। आओ दूत आओ। सरकार को महारानी अहिल्या की तरफ से अभिवादन। आओ, क्या प्रस्ताव भेजा है अहिल्या ने? महारानी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है और ये उपहार भी। उपहार भी? तुम उपहार पकड़ो, दूत पत्र पढ़ो। जो आज्ञा। रघोबा दादा को होलकर राज्य की सीमा पर अभिवादन करती हूँ। आपके सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी, तो सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा। आप सेना के बल पर हमारी राज्य छीनना चाहते हैं, जो कि आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमारी राज्य में अतिथि बनकर आएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य होगी। लेकिन यदि आप युद्ध की योजना बनाकर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने महिला सेना के साथ युद्ध किया, तो आपको जीवन भर लज्जा ही हाथ आएगी। और यदि आप जीत भी गए, तो भी आपकी नैतिक हार ही होगी। और हाँ,
पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भेज रही हूँ, पहन लीजिएगा। पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भेज रही हूँ, पहन लीजिएगा। पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां। एलिया भाई, इस कूटनीति ने मुझे उलझा दिया। सरकार, तो हम होटल पर आक्रमण नहीं करेंगे? नहीं। क्या सरकार, आप एक महिला की बातों से भयभीत हो गए? पहली बात, अहिल्या को अबला नहीं समझना। अहिल्या अबला नहीं, उसके स्वर में शेरनी की दहाड़ है, शेरनी की। हमें डरा रही है सरकार। वो हमें डरा नहीं रही, वो सत्य बता रही है। अगर हमने उसकी महिला सेना के साथ युद्ध किया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक बार पुनः सोच लीजिए सरकार। जो सोचना था सोच लिया। तुम संदेश भिजवाओ, रघुवा उससे मिलना चाहते हैं। जो सरकार हमने सुना है कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, हम आपके पिता महाराज की मृत्यु के संवेदना व्यक्त करने आए हैं और आज से आप हमें अपना बड़ा भाई समझे। आपके राज्य में कोई भी दिक्कत हो तो आप निसंकोच कीजिए। जी
ये तो एक परंपरा है। आप चुप रहे। सरस्वती, तुम्हारी जमीन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। आज से इस राज्य में कोई भी विधवा की जमीन नहीं छीनेगा। और हमारी बात वासुदेव समाज महारानी अहिल्याबाई की राह पर चलेगा। उनकी दया और न्याय ही हमारा समाज है। मेरे सैनिकों की पत्नियां मेरे परिवार है और मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं इस राज्य में एक बुनाई केंद्र खोल रही हूँ। हाँ, जहाँ साड़ियाँ बनेंगी और मैं उस साड़ी का नाम रख रही हूँ माहेश्वरी। जहाँ सरस्वती जैसी और भी महिलाएं आएंगी, वहाँ काम करेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। महारानी माँ, आपने न केवल मुझे नया जीवन दिया बल्कि आत्मनिर्भर भी बना। आप सच में लोक माता है। लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की। महारानी माँ पे दया कर। हमारे गांव को डकैतों ने लूट लिया। हमारी फसल, हमारे गहने सब कुछ छीन गए, बर्बाद हो गए महारानी। मेरी बेटी की शादी टूट गई। हमें दया करें। शिवाजी, धैर्य रखो। डकैतों का कोई सुराग मिला? जी महारानी। ये कालिया है, वीर सरदार। हम महारानी माँ, यही वो शैतान है जिसने हमारे घरों को लूटा है, हमारी फसल बर्बाद किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालिया, सच बताओ, क्या तुम्हारे लोगों ने गांव को लूटा? महारानी, हम भील हैं। हमारे पास ना ही जमीन है ना ही रोजगार। जंगल में भूखे मरते हैं। लूटपाट तो बस एकमात्र जरिया है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। महारानी, सिर्फ ये बहाना है इस जंगली का, सिर्फ बहाना कि हमारे बच्चों को परेशान करते हैं और कहते हैं मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी, आप क्या कहती तुलसीबाई? महारानी माँ, कालिया की बात में सच्चाई है। इनके भील समुदाय को अवसर ही नहीं मिले। अगर इन्हें जमीन और काम मिले तो शायद ये लूटपाट छोड़ दे। मैं आदेश देती हूँ हमारे राज्य के जमींदारों को कि वो अपनी जमीन और बीज इन भील समुदाय को देंगे खेती के लिए। वे भील कौड़ी प्रणाली के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। महारानी माँ, आपने तो हमें नया जीवन दिया है। मैं आपको वचन देता हूँ, अब से हमारे लोग मेहनत करेंगे। महारानी माँ, हमें भी शांति दी। अगर सचमुच ये लोग चोरी करना छोड़ देंगे तो हम लोग इनको अपने घरों में रहने देंगे। अब इस राज्य में हर समुदाय एक साथ प्रगति करेगा। हमारा धर्म सनातन है और सनातन होने पर हमें गर्व होना चाहिए। लोक माता अहिल्याबाई की जय, लोक माता अहिल्या देवी की जय। प्रणाम महारानी जी। आपने मेरे बेटे यानी रघुनाथ राव के बेटे को चोरी के जुर्म में कारागार में डलवा दिया। हम जमींदार लोग हैं, कुलीन वर्ग, हम पर ये नियम लागू नहीं होते। चलिए मेरे बेटे को रिहा कीजिए। रघुनाथ, तुम्हारा बेटा चोरी का दोषी है, उसे कारागार में ही रहना होगा। न्याय की बड़ी बड़ी बातें करती है महारानी जी। देखें आपका ये कानून कितना निष्पक्ष है। गोपाल,
गोपाल, खड़ा हो और बता। महारानी माँ, मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। मैं न्याय मांगता हूँ। किसने की हत्या? हत्यारा कोई और नहीं। बोलो गोपाल। आपका बेटा बलिराम है। महारानी जी, अब बताइए, कहाँ है आपका कानून? आपका अपना बेटा हत्या का दोषी है, क्या उसे भी सजा होगी या कुलीनों के लिए नियम बदले जाएंगे? गोपाल, यहाँ आओ। सच बताओ गोपाल, क्या मालेराव ने तुम्हारे भाई की हत्या की? क्या मालेराव ने तुम्हारे भाई की हत्या की? मेरे भाई ने मलेराव के घोड़े को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो गांव में तेज दौड़ रहा था। मलेराव ने गुस्से में आकर मेरे भाई की हत्या कर दी। बताइए महारानी जी, अपने बेटे को बचा लेंगी ना? रघुनाथ, मालेराव आपका बेटा नहीं। क्या तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? हाँ, मुझे क्षमा करे माँ, मुझे क्षमा करे। मेरी प्रजा, मैं अपने बेटे से दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। एक माँ कानून से बंधी नहीं होती, लेकिन एक रानी कानून से बंधी होती है। मालेराव को हत्या का दोषी पाया गया है, इसलिए इसे हाथी के पैरों तले कुचला जाए। मुझे क्षमा करे माँ, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। बेटा, मुझे माफ करना बेटा। न्याय मेरे लिए सर्वोपरि है।
जय शंकर शिव शंकर जय शंकर शिव सेनापति, मैं नर्मदा के तट पर शांति की तलाश में जा रही थी। अब से इस राज्य की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे द्वारा जीर्णोद्धार किए गए मंदिर, बनवाए गए घाट, दियाओं, कुआं, इन सब का संरक्षण का दायित्व आपका। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और अपने दायित्व का निर्वाहन करेंगे। जय भोलेनाथ। जय हो हमारी प्रजा। जय सत्य सनातन। हम शिवालय फिर बने माँ के जतन से कन शिवालय फिर बने माँ के जतन से काशी से सोमनाथ तक उठी भक्ति की आवाज। काशी से सोमनाथ तक उठी भक्ति की आवाज। हर मंदिर में बसा है नाम अहिल्या के कर कमलों का। हर मंदिर में बसा है नाम अहिल्या के कर कमलों का। काशी से सोमनाथ तक उठी भक्ति की आवाज। 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 उठी भक्ति की आवाज।